ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इसमें तो तुम्हारी तस्वीर आई भाई। इस बार अगर आप चुनाव हार गए तो पार्टी आपको दोबारा खड़ा नहीं करेगी। वो काशीनाथ वाला किस्सा है ना, उसे जरा निपटा दो। रज्जू भैया था वो हमारे नेताजी है ना। हाँ, सहगल साहब का खास आदमी है ना। सहगल साहब जैसे करप्ट नेताओं को चुनाव में हराना होगा। भाई हम अपने पांव फिर से अच्छी तरह जमा लें, फिर आपको भी सियासत में ले आएंगे। चुपचाप वो जमीन खाली करके यहाँ से चले जाइए, वरना बिना टिकट के ऊपर भेजने का इंतजाम करूंगा तुम्हारा, समझे ना। अगर आप इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बन गए तो आप सिर्फ खुद की नहीं, जनता की भी सेवा करें। अरे सरकार, अरे हटिए हटिए, अरे पाया पड़तो अरे क्या है? आपकी शरण में आया हूं सरकार। क्यों? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ गई आजा? अरे सरकार, वो रज्जू भैया आया था, 24 घंटे की मोहलत दे गया, कह रहा था जमीन खाली नहीं की तो मेरा। हाँ, तुम्हें मार डालेगा है ना। लेकिन तुम तो अपनी फसद खुद कर सकते हो। पुलिस वालों पर तो तुम्हें विश्वास नहीं है, यही कहा था ना तुमने। अरे सरकार, गलती होगी, माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें रज्जू भैया के खिलाफ बयान देना होगा। अरे सरकार, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जो मैं कहूंगा वो नहीं, जो हुआ है वो कहना होगा तुम्हें। और एक बात याद रखो, अगर तुम अपनी जबान से फिर गए तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, समझे? अरे सरकार, मैं अपनी जबान से बिल्कुल नहीं फिरूंगा। आप चाहे तो बयान मुझसे लिखवा लीजिए। बैठो। सरकार, बयान लिखो इनका। जन्मदिन मुबारक हो। मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे मशहूर हस्तियों का जन्मदिन कौन नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ, अब हम दोनों मिलकर यहाँ खाना बनाएंगे या फिर बाहर जाकर खाना खाएंगे? नहीं, खाना तो मैं बनाऊंगी, पर तुम्हें पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? देखो, मुझे जो पता करना था मैंने कर लिया, अब तुम ये पता करो कि मैंने कैसे पता कर लिया। छोड़ो, ये जानकर मैं क्या करूंगी। तुमने मुझे विश किया, मुझे तोहफा दिया, यही बहुत है मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं अच्छा आदमी हूं। बहुत अच्छे, खासकर मेरे लिए। तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। आज मेरा जन्मदिन है, एक और तोहफा दोगे? जो चाहो मांग लो। सोच लो, बहुत कीमती तोहफा मांग रही हूं। अरे तुम मांग कर तो देखो। ये दोस्ती यूं ही बनाए रखना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। बोलो, दोगे ये तोहफा? हाँ कनक, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भी वही समाचार पढ़ रहे हैं जो हम पढ़कर आए हैं। आपसे कहा था ना सावधानी बरतिएगा, उसके बावजूद भी आप। अरे विश्वनाथ जी, आप जरा आराम से बैठिए। आराम से बैठने का समय गया। हमने आपको अपना उम्मीदवार चुना है और आप बेकार के धंधों में उलझे हुए हैं। अरे किसी को डराना,
जान से मार डालने की धमकी देना ये सब शोभा देता है आपको? अब ये मत कहिएगा कि ये अफवाहें आपके दुश्मनों ने फैला रखी हैं। आप खुद ही बोलते रहेंगे या हमें भी मौका देंगे कुछ कहने का? क्या कहना है आपको? मैं पूछता हूं ये काशीनाथ कौन है? पुलिस में आपके खिलाफ बयान क्यों दिया उसने? क्या चक्कर है ये? काशीनाथ एक बदमाश किस्म का आदमी है जो हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। भाई हमने उसको धमकाया नहीं, हमने एक आदमी को भेजा था कि उसके समझाओ हमारी जमीनें खाली कर दे। सहगल साहब, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। अरे एक बार आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी 10 जमीनें आप खरीद सकते हैं। वो अखबार का मालिक कौन है? चौहान, वो आपका दोस्त है। आप उससे कहिए कि फौरन बयान छापे कि ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। फौरन इस मामले को दबाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, हम इस मामले को अभी रफा दफा करते हैं। रज्जू और रज्जू, इस काम के लिए आप रज्जू को भेजेंगे? अरे सहगल साहब, अपने आसपास सही ढंग के लोगों को रखिए, ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा। काशीनाथ और रज्जू भैया की खबर सिर्फ हमने छापी है, कल तक दूसरे अखबारों में भी छप जाएगी। चौहान साहब ने ये खबर छपने के बाद कोई हंगामा नहीं मचाया? कुछ कहा नहीं तुमसे अब तक? कहेंगे जरूर, मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें इस खबर का असर देखना है? पीछे मुड़कर देखो। अरे नमस्कार जय बाबू। नमस्ते। नमस्कार। जी ये मिस कनक है, शर्मा जी की बेटी। अरे हाँ भाई, हम जानते हैं इनको, बल्कि हमने आपसे कहा था कोई हमारे लायक सेवा हो तो कहिएगा, आपने बताया ही नहीं। ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर जरूरत ना भी पड़े तो यूं ही मिलने चले आइए। चौहान साहब हैं कैबिन में? जी हाँ। सहगल साहब, सुना है कि आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, बधाई हो। अरे यूं बधाई देने से काम नहीं चलेगा, आपको हमारा ख्याल भी रखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। मिलिएगा कनक जी। इस इंसान के चेहरे से पता ही नहीं चलता इसके मन में क्या है ना। असली पॉलिटिशियन है ये। अगर अच्छा इंसान भी होता तो क्या कहने थे। इनके बारे में ऐसी राय क्यों है तुम्हारी? एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन का चोली दामन का साथ होता है। मैं इन्हें बरसों से जानता हूं। बड़े बड़े वादे किए थे आपने कि हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे। सामने से गले मिलते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, यही दोस्ती है आपकी? इस खबर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऑफिस आया तो मैंने पढ़ा। वाह, यानी आप वहां हैं जहां से आपको अपनी खबर नहीं आती। आपके अखबार में क्या छप रहा है ये आपको पता नहीं। चौहान साहब, भाई हमें इतना बेवकूफ तो मत समझिए। आपके साथ यही मुश्किल है सहगल साहब कि आप मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सीधी बात भी करता हूं तो आप उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। अरे कौन सी सीधी बात कही थी आपने? कह तो रहा हूं कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इन सब चक्करों में पड़ते ही क्यों हैं? क्या जरूरत थी अपने आदमियों को भेज के किसी को डराने धमकाने की? अरे वो कमबख्त काशीनाथ हमारी जमीन पर कब्जा कर ले और हम चुप बैठे रहे। चौहान साहब, ये वही जमीन है जहां आप और हम मिलकर फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे। हाँ, पर इस समय जबकि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस समय ये बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ भाई, ये गलती हमसे हो गई, हम मानते हैं। अब उसे ही सुधारने तो हम आपके पास आए। देखिए, आप हमारा एक बयान छापिए कि जो हमारे बारे में आपके अखबार में लिखा है वो सब गलत है। हमारे दुश्मनों ने हमें बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ाई है। अरे सोच क्या रहे हैं चौहान साहब? अपने एडिटर को बुलाइए और कह दीजिए। जयदेव, जरा यहाँ ना। और उसे यह ताकीद भी कर दीजिए कि आपसे पूछे बिना हमारे बारे में एक लफ्ज भी न छापे। सहगल साहब, इतनी नजर रखना तो मुश्किल होगा, मेरी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। चौहान साहब, इस वक्त हमारा ख्याल रखने से बढ़कर आपकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और माफ कीजिएगा, ये जुमला हमारा नहीं है, आपका है। हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। जी सर। भाई सहगल साहब अपना बयान छपवाना चाहते हैं। वो जो खबर छपी थी उसके बारे में। वो खबर छपी नहीं थी, छापी गई थी चौहान साहब। जय बाबू, कल के अखबार में आप खबर छाप दीजिए कि वो जो खबर आई थी वो गलत थी, हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश थी। बाकी उसके साथ हमारे बारे में 2 अच्छे शब्द लिख दीजिएगा। बाकी चौहान साहब आपको समझाई देंगे। जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, अब इनके समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बहुत खूब,
आप जैसे ज़हीन और इंटेलेक्चुअल इंसान के कदरदान हैं हम। कभी घर में तशरीफ लाइए, कुछ लिटरेचर डिस्कस करेंगे, बैठकर खाएंगे पिएंगे। जी जरूर। गुड। अच्छा जवान साहब, मुलाकात होती है। ओके, ऑल द बेस्ट। सी यू सर। आपके दोस्त बड़े मीठे हो गए थे आज मेरे साथ, खाने की दावत भी दे दी। जिस दिन इलेक्शन जीत जाएंगे ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लोगों के साथ भी ऐसी ही ड्रामेबाजी करते हैं ये लोग, और ये जानने के बावजूद सर कि आदमी करप्ट है, आप इनकी मदद करना चाहते हैं। सर मैंने आपको जो सुझाव दिया था उसके बारे में कुछ सोचा आपने? चुनाव के बारे में कुछ नहीं सोचा। सर सहगल साहब पिछली बार इलेक्शन हारे थे, इस बार भी हारेंगे, क्योंकि लोग हमेशा परिवर्तन चाहते हैं। अब इनकी जगह कोई लल्लू पंजू गुंडा मवाली आकर चुनाव जीत जाएगा और हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देगा। सर आप इस मौके का फायदा उठाइए और बन जाइए जनता के नेता। फिर आपको ये सहगल साहब जैसे लोगों से दबकर नहीं रहना पड़ेगा। शायद तुम ठीक कहते हो। थैंक यू सर, बहुत दिनों के बाद आप मेरी बात से सहमत हुए हैं। अरे रज्जू भैया। रज्जू भैया नहीं, तुम्हारी मौत के फरिश्ते हैं हम। तुमको 24 घंटे का टाइम दिया था ना, अब हमारा गलती नहीं, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे तुम बार बार जान से मारने की धमकी क्यों देते हो भाई? मुझे ये खून खराबा पसंद नहीं है, मुझे नोट पसंद है। तुम नोट दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। एक तो भूजा कौड़ी नहीं मिलेगा तुमको, समझे ना? जमीन तुम्हारे बाप का नहीं है, भाई जी का जमीन है जिस पर तुम कब्जा करके बैठे हो। भाई जी? कौन भाई जी? अच्छा अच्छा, सहगल साहब की बात कर रहे हो ना? इससे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम्हारे भाई जी को अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत बड़े नेता है ना वो, जनता के सेवक। और उन्होंने किस गरीब की जमीन पर कब्जा किया था वो भी जानता हूँ। उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, जाकर कह दे इनसे। ऐसे नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे ऐसे? ले जाओ इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्यों बुलाया था? मुझे मशवरा देने के लिए, लेकिन मैं ही उन्हें मशवरा देकर आ गया। देखिए उस पर अमल करते हैं या नहीं। कैसा मशवरा? मैंने उनसे कहा कि वो इलेक्शन में खड़े हो जाए। इलेक्शंस में? वो क्यों खड़े होंगे इलेक्शंस में? अरे जीतने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनमें। लीडरशिप क्वालिटीज तो तुम्हें भी है, तुम क्यों नहीं खड़े होते इलेक्शंस के लिए? अरे मुझे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, मैं खुद अपने आप को वोट नहीं दूंगा। हेलो, ठीक है, 1 घंटे में कनक के घर मिलते हैं। बाय। क्या हुआ? इंस्पेक्टर सिद्धांत का फोन था, वो कुछ सुनाना चाहता है। मैंने उसे 1 घंटे में तुम्हारे घर बुलाया है। आपको सुनाने के लिए टेप लाया। कौन से गाने हैं इसमें? गाने नहीं, डायलॉग्स हैं, और वो भी बहुत भारी भरकम। रज्जू ने काशीनाथ को जो धमकियां दी वो रिकॉर्ड है इसमें। और एक डायलॉग ये भी है कि अगर काशीनाथ ने सहगल साहब के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कैसे रिकॉर्ड कर लिया आपने? हम पुलिस वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे हाथ कोई ना बांधे। रज्जू जब काशीनाथ को धमकियां दे रहा था, मैं अंदर वाले कमरे में था और उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। आप ये टेप सुन लीजिए, और कोई डिटेल्स अगर पूछनी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। गुड डे। थैंक यू। टेप अभी सुनना है या बाद में? मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, अभी सुनेंगे। ओके। अरे वो बेवकूफ हमसे पूछे बगैर काशीनाथ के घर कैसे पहुंच गया?
हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वनाथ जी को आश्वासन दे रहे हैं, चौहान साहब के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई किसी तरह इस किस्से को खत्म करो। वो कमबख्त फिर उसे धमकाने पहुंच गया। अब उस पर बिगड़ने से क्या फायदा सहगल साहब? वो तो वही करता है जो आप चाहते हैं। अरे हमने उससे ये थोड़ा ही कहा था, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि काशीनाथ को थोड़े बहुत पैसे देकर किस्सा खत्म करो। किस्सा खत्म करने का उसका तरीका क्या है ये तो आप जानते हैं ना। बहरहाल उसकी जमानत का बंदोबस्त करके रिहा करवाइए उसे। उसकी जमानत करने का मतलब है कि हम भी इस मामले में शरीक हैं। रहने दीजिए उसे हवालात में, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। अगर वो हवालात में पड़ा रहेगा तो इलेक्शन में कौन रहेगा आपके साथ? ऐसी गलती मत कीजिए। रज्जू भैया आपका बहुत वफादार और खास आदमी है, आपके हर राज से वाकिफ है वो। शर्मा का जब खून हुआ तब भी वो आपके साथ ही था ना। सहगल साहब, जो सबसे नजदीक होते हैं वही सबसे खतरनाक भी साबित होते हैं। कभी ना कभी किसी के दबाव में आकर या हालात से मजबूर होकर सब कुछ उगल देते हैं। ऐसे लोगों को नाराज करके अपने से दूर मत धकेलिए। रज्जू भैया की रिहाई का बंदोबस्त कीजिए और वापस ले आइए उसे। कहिए जयदेव जी। ये मिस कनक है, मेरे साथ दफ्तर में काम करती हैं। अरे हम जानते हैं इन्हें, शर्मा जी की बेटी है ना। जी। हाँ हाँ जानते हैं। भाई हम आप ही के पास आने वाले थे, चुनाव होने वाले हैं, अब तो बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी। हमें भी तो आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर पॉलिटिशियंस ही नहीं होंगे तो हम किसके बारे में लिखेंगे? भाई नेताओं के बारे में अवश्य लिखिए, मगर उनकी जाती जिंदगी पर हमला मत कीजिए। जो सच है उसे तो लिखना ही पड़ेगा। जनता का प्रतिनिधि जो इस देश को चलाता है उसे हर लिहाज से एक अच्छा और आदर्श इंसान भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसे नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं दरअसल ऐसे ही एक नेता के बारे में आपसे कुछ कहने आया हूं। किसके बारे में? आपकी पार्टी के उम्मीदवार सहगल साहब के बारे में। क्या कहना चाहते हैं आप सहगल साहब के बारे में? आप पहले ये टेप सुन लीजिए, उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। जमीन तुम्हारे बाप का नहीं है, भाई जी का जमीन है जिस पर तुम कब्जा करके बैठे हो। भाई जी? कौन भाई जी? अच्छा अच्छा, सहगल साहब की बात कर रहे हो ना? इससे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम्हारे भाई जी को अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत बड़े नेता है ना वो, जनता के सेवक। और उन्होंने किस गरीब की जमीन पर कब्जा किया था वो भी जानता हूँ। उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, जाकर कह दें से। ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, ये किसकी आवाज है? सहगल साहब के खास आदमी रज्जू भैया। उसने साफ लफ्जों में कहा है कि सहगल साहब के कहने पर वो उसे धमका रहा है, और एक पुलिस ऑफिसर ने यह बातचीत रिकॉर्ड की है। जिसे धमकाया गया वो पुलिस में अपना बयान दे चुका है, और रज्जू भैया इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जयदेव जी, आपने अच्छा किया जो हमें बता दिया। पार्टी हाई कमांड को जब ये बात का पता चलेगा तो हमारी तो गर्दन ही काट देंगे कि हमने ऐसे आदमी को उम्मीदवार के लिए क्यों चुना। आप सिर्फ अपने और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन जनता को इस बात का पता चलेगा उस दिन पार्टी की कितनी बदनामी होगी ये भी तो सोचिए। देखिए, मेरी सहगल साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं। हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए, लेकिन वो जनता के नेता होने के लायक हरगिज नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो समस्या खड़ी हो गई। अब इस समय उनसे बेहतर, हमारा मतलब उनसे ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार इस क्षेत्र में और कोई नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि आप लोग उम्मीदवार की काबिलियत नहीं उसकी ताकत को देखते हैं। यही वजह है कि मुजरिमों को इलेक्शन का टिकट मिल जाता है। जिनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उन्हें भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन जयदेव जी, हमारी पार्टी में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। सहगल साहब तो हैं। हाँ, हमें भी सोचना पड़ेगा। अब और कौन हो सकता है ये भी तो तय करना पड़ेगा। मैं एक नाम सजेस्ट कर सकता हूं।
हमारे अखबार के मालिक चौहान साहब। चौहान साहब? धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का